प्यारे छात्रों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी का अध्ययन करेंगे। प्रायिकता है क्या? ठीक, तो प्रायिकता का सामान्य अर्थ होता है संभावना। किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही हम प्रायिकता कहते हैं। सपोज हमारे पास मान लीजिए एक बॉक्स है। इस बॉक्स में कुछ गेंदें हैं, ठीक है, और सभी गेंदें लाल रंग की हैं। तो इसमें से एक गेंद निकालना है जो लाल रंग की हो, तो संभावना है। मान लीजिए इसमें जितनी गेंदें हैं, तो इस चित्र में 6 गेंद दिखाया जा रहा है आपको, 6 अलग अलग रंग की हों। तब कोई गेंद निकालेंगे तो लाल रंग की हो, इसकी संभावना क्या होगी? तो भाई आंख बंद करके आपको बॉल निकालना है, देख करके तो आप निकाल सकते हैं, पर बिना देखे आंख बंद करके यदि किसी बॉल को निकालते हैं तो वो दूसरे रंग की गेंद भी हो सकती है। यानी इसके अंदर अगर 6 गेंदें हैं तो आप किसी भी एक गेंद को चूज़ करेंगे तो आप 6 में से किसी को भी चूज़ करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो गेंद लाल रंग का ही हो, परंतु यदि सभी गेंदें लाल रंग की होंगी तो लाल गेंद ही निकलेगा। तो क्या संभावना है कि हम अगर गेंद निकाल रहे हैं तो वो लाल रंग की गेंद हो? इसी प्रकार मौसम को देख करके ऐसा लगता है कि आज वर्षा होगी, पर होगी या नहीं होगी, ये क्या है? फ्यूचर है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो संभावनाओं पर आधारित जो गणित हम जिसका अध्ययन करेंगे, उस गणित को ही या उस टॉपिक को ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता मतलब घटना के घटित होने की संभावना। किसी घटना के घटित होने की संभावना। ठीक, अब प्रायिकता का सिद्धांत क्या है? तो यहाँ देखेंगे, प्रायिकता का सिद्धांत को सामान्य भाषा में P और छोटा कोष्ठक में A लिखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ABC से घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। P मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, तो P और छोटा कोष्ठक में A इस प्रकार लिखा हो तो इसको पढ़ते हैं घटना A के घटित होने की प्रायिकता, जिसके लिए जो फार्मूला या सिद्धांत होता है नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ सेट S। अब A और S क्या है? तो A होता है अनुकूल घटना। अब अनुकूल घटना किसे कहेंगे अभी बात करेंगे। और S मतलब होता है कुल घटना। इस कुल घटना को हम प्रतिदर्श समष्टि भी कहते हैं। ठीक, और एक आपके पुस्तक में बार बार शब्द आएगा यादृच्छिक। यादृच्छिक यानी क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम एक सिक्के को उछालते हैं तो निश्चित रूप से चित आएगा या पट आएगा, अर्थात हेड आएगा या टेल आएगा, कोई ना कोई परिणाम निश्चित रूप से ही आएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम इस बॉक्स से किसी गेंद को निकालते हैं तो गेंद निश्चित रूप से निकलेगा, चाहे वो किसी भी कलर का हो, यानी रिजल्ट आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग और यादृच्छिक घटना। अब प्रतिदर्श समष्टि क्या है? प्रतिदर्श समष्टि यानी जितनी संभावित घटनाएं घट सकती हों, जितनी संभावित घटनाएं घट सकती हों उसे हम कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि। जैसे आप लोग लूडो खेलते होंगे, पासा जानते हैं? पासा इस प्रकार का होता है, ठीक, षटकोण आकृति का या घन की आकृति का कहेंगे। तो इसके 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक पर अलग अलग डिजिट लिखा होता है, 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। अब जब हम लूडो की गोटी को अर्थात इस पासे को उछालते हैं तो 1
या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आ सकता है। ठीक है, क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6 आ सकता है। इन सभी को इस प्रकार सर्पाकार कोष्ठक में लिख करके बाहर S लिखते हैं। इसे ही हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ठीक है, अब S मतलब उस प्रतिदर्श समष्टि की सभी संभावित घटनाओं को लिखा गया। नंबर ऑफ S यानी प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या पढ़ेंगे इसको। NS मतलब प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या। तो कुल कितने अवयव हैं? 6। ठीक, अब अनुकूल घटना क्या है? तो मान लीजिए आप लूडो का गेम या पासा आपका 3 पड़े, सिर्फ अगर ऊपर 3 आ जाए तो आप जीत जाते हैं गेम को। तो 3 जब आएगा वही आपके अनुकूल घटना होगी। बाकी 3 के अलावा अगर 1, 2, 4, 5 या 6 आता है तो आपके काम का नहीं है, यानी आपके प्रतिकूल है। तो अनुकूल घटना हम किसको कहेंगे? 3 को कहेंगे। ठीक, तो अनुकूल घटना मान लीजिए केवल 3 है, तो A पर क्या आना? 3 आना। ऊपरी फलक पर 3 आएगा, वही आपके अनुकूल घटना है। तो नंबर ऑफ A क्या हुआ? 1 हुआ। तो अब हम देखेंगे कि एक पासे को उछालने पर 3 आने की प्रायिकता। तो 3 आने की प्रायिकता, तो PA = अनुकूल घटना 1 मिला है और टोटल इवेंट है 6, तो 1/6 हो जाता है। ठीक है, अब किसी घटना के घटित होने की संभावना, तो घटनाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे मान लीजिए एक लिखते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना यानी सर्टेन इवेंट्स इसको कहेंगे। ऊपर उदाहरण में जो बॉक्स लिया गया था उसको एक बार फिर से लेते हैं। इस बॉक्स में सभी गेंद नीले रंग के हैं। ठीक है, तो एक बॉल हमको इसमें से चूज करना है और वो नीले रंग का ही हो। तो हम कोई भी बॉल यहाँ से उठाएंगे तो वो नीले रंग का होगा। तो घटना निश्चित रूप से आपके अनुकूल है, सभी गेंदें नीले रंग की है, मतलब नंबर ऑफ A भी आपका क्या होगा? मान लीजिए इसके अंदर 8 गेंदें हैं, तो NA भी 8 होगा और NS भी 8 होगा, तो 8/8 यानी 1 आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी प्रोबेबिलिटी 1, प्रायिकता 1, या उसको परसेंट में कहते हैं 100। ठीक है, दूसरा होता है असंभव घटना। ठीक, अब इस बॉक्स में सभी गेंदें नीले रंग की है और मैं कहता हूं आप इसमें से एक बॉल निकालिए जो पीले रंग की हो। तो पीले रंग के गेंद की संख्या क्या होगी? है ही नहीं उसमें, यानी 0। और NS कितना है? टोटल 8 है। इन दोनों का रेशियो ही क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। तो 0/8 यानी 0। तो ऐसी स्थिति में इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी, अर्थात 0%। तो हम देखेंगे कि किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम 0 होता है। यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि प्रायिकता का मान सदैव 1 या 1 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा होता है, अर्थात 0 और 1 तक हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होगा। 0 से छोटा यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती और ना ही 1 से बड़ा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक घटना और, समसंभावी घटना। समसंभावी घटना इक्वली लाइकली इवेंट इसको कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक में से प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना समान हो। 2 या 2 से अधिक में से प्रत्येक के घटित होने की संभावना समान हो तो ऐसी घटना को समसंभावी घटना कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड या
टेल आएगा। तो हेड या टेल आएगा, यानी NS कितना हुआ देखिए, NS इज इक्वल टू होगा 2। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ हेड आने की घटना PH, तो क्या होगा NH यानी 1/2, और टेल आने की घटना निकालेंगे तो वो भी होगा 1/2, यानी दोनों का मान बराबर आता है। इसी प्रकार हम पासे को जब उछालते हैं तो इसमें 6 अंक हैं, तो 1 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होगी। मैं सिर्फ 2 आने की प्रायिकता बोलूँगा तो वो भी 1/6 होगी। 3 आने की प्रायिकता बोलेंगे तो वो भी 1/6 होगा। 4 आने की प्रायिकता वो भी 1/6 होगा। यानी 1, 2, 3 या 4 या 5 या 6 या केवल 6 तक 6 आने की प्रायिकता को हम क्या कहेंगे, 1/6। यानी ये भी एक समसंभावी घटना है, अर्थात 2 या अधिक में से प्रत्येक के घटित होने की संभावना कैसी हो, एक जैसी हो, तो उसे हम समसंभावी घटना कहेंगे। फिर देखते हैं मिश्र या संयुक्त घटना। मिश्र या संयुक्त घटना, कंपाउंड इवेंट्स। अब कंपाउंड इवेंट्स किसे कहेंगे, देखिए जब 2 या 2 से अधिक घटनाओं का घटित होना एक दूसरे से संबंधित हो तो उनके एक साथ घटित होने की घटना को संयुक्त घटना कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई प्रतिदर्श समष्टि है, यानी एक पासे को अगर ऊपर फेंका जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी अंक आ सकता है। एक घटना को मान लीजिए नाम दिया जाता है सम अंक आने की घटना। ठीक है, तो सम अंक में क्या क्या आ सकता है बताइए, 2, 4, 6। और भी एक घटना लेते हैं जिसमें लिखा जाता है 4 से बड़ी संख्या आने की घटना। ठीक है, अब 4 से बड़ी में क्या क्या आएगा, 5 और 6। तो देखेंगे इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा यानी सर्वनिष्ठ होगा उसमें 6 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो उसी बात को बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक घटनाओं का घटित होना, A के घटित होने का और B के घटित होने का एक दूसरे से रिलेशन है, यानी 6 आता है तो वो घटना A भी घटित हो रहा है कह सकते हैं और घटना B भी घटित हुआ, तो दोनों को एक साथ घटित होने की जो घटना है उसे ही हम संयुक्त घटना कहते हैं। यानी जब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कोई एलिमेंट मिल जाए तो उस घटना को हम मिश्र घटना कहेंगे। इसी को आधार मानते हुए हम एक और घटना आपको बता दें, परस्पर अपवर्जी घटना। ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटना में क्या होगा कि A इंटरसेक्शन B जब लें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। यानी अगर हम एक घटना यहाँ पर B को चेंज कर दें कि विषम अंक आने की घटना, तो विषम अंक आने की घटना जब मैं बोलूँगा तो B में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 1, 3, 5। अब उस स्थिति में हम A सर्वनिष्ठ B निकालेंगे तो हमको एक रिक्त समुच्चय मिलेगा। तो इस प्रकार की घटना को जब A का B से किसी प्रकार से संबंध नहीं होता है, कोई संबंधित नहीं रहते हैं, तो इन घटनाओं को हम क्या कहते हैं, परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर बताए गए कुछ शब्द जैसे यादृच्छिक घटना, प्रतिदर्श समष्टि, मिश्र घटना, परस्पर अपवर्जी घटना, ठीक, और निश्चित घटना, असंभव घटना इत्यादि शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। प्रायिकता में ज़्यादातर प्रश्न हमको सिक्का पर, पासे पर, ताश के पत्ते पर या गेंद पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो सिक्का में आप जानते हैं हेड और टेल आता है, पासे में 6 घटनाएं घटित होती हैं, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आता है। ताश में 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में 13-13 पत्ते एक जैसे होते हैं और जिसको 4 रंग कहते हैं, या फिर ओरिजिनल जो कलर हमको आँख से दिखाई देता है वो 2 रंग होता है, लाल और काले रंग का। इसकी जानकारी भी हो
और गेंद तो एक सामान्य है, गेंद रंगों के आधार पर होगी। इसी पर आधारित प्रश्न हमको पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, तो एक प्रश्न लेते हैं। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, इसका प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। प्रतिदर्श समष्टि से तात्पर्य सभी संभावित घटनाओं को हमको लिखना है। तो इसका एक बेहतरीन तरीका जो होता है हल करने का वो ये है कि नंबर ऑफ सेट एस, सैंपल स्पेस भी बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि को, तो एन एस यानी सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या को जानना हो। तो चूंकि एक सिक्का उछालने पर हेड या टेल 2 घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, और एक सिक्के को कितने बार उछाला जा रहा है? 3 बार उछाला जा रहा है, तो 2 की घात 3 यानी 8 बनेंगे। अब वो 8 में क्या क्या होगा उसको आप देखेंगे। ठीक है, सिक्के को जब पहली बार उछाला गया तो समझिए हेड आया, दूसरी बार उछाला तब भी हेड आया, तीसरी बार उछाला तब भी हेड आया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या क्या, पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला हेड आया, परंतु तीसरी बार टेल आया। अब पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड, या पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, ऐसा आया। या क्या हो सकता है, देखो तीनों बार हेड आया, फिर 2-2 बार हेड और 1 बार टेल आया। अब टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, या फिर तीनों बार टेल आ सकता है। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमको मिल गया। ऐसा लिख लेने से बनाते और लिखने में आसानी होता है। अब मान लीजिए एक सिक्का को 4 बार उछाला जाए, तो प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या क्या होगी बताइए? 2 दी पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो प्रतिदर्श समष्टि लिखिए कहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या बताइए, अवयवों की संख्या बताइए। ठीक है, तो देखेंगे एन एस, तो एक सिक्का को उछालने पर कितनी घटनाएं घटती हैं? 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, मतलब 6। और कितने बार उछाल रहे हैं? 2 बार, तो 6 का स्क्वायर यानी 36 आएगा। अब इसको यहाँ पर लिख करके दिखाना थोड़ा संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए केवल अवयवों की संख्या को यहाँ पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार पहले प्रश्नावली में हमको प्रतिदर्श समष्टि लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 2 पासे फेंके जाते हैं और पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग लिखा जाता है। आइए अब हम निम्न प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो ए दिया गया है प्राप्त योग सम हो, तो 2 पासे फेंके जाएंगे। तो पहले हम देख लें एन एस, तो 6 का स्क्वायर यानी 36 घटनाएं घटित होंगी। सबको लिखा भी जा सकता है, 1 1 1 2 है ना, 1 3 1 4 1 5 1 6 करके हम नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब प्राप्त योग कैसा हो कह रहा है? सम हो। तो योग सम होगा तो क्या क्या कंडीशन होगा? देखिए, अगर पहले पासे में 1 आया है तो दूसरे में भी 1 आ जाए। ठीक है, पहले में 1 आ जाए तो दूसरे में 3 आ जाए, अब भी योग सम है। पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, तब भी सम है। ठीक है, ये 3 हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब पहले पासे में 2 आ जाए तो दूसरे पासे में भी 2 आ जाए, पहले पासे में 2, दूसरे में 4, 2 6। ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 3 3 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 तो होगा नहीं, फिर
4 4 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। ठीक है। अब जितना मैं यहाँ लिखा हूँ सबका विपरीत भी हो सकता है। 1 1 का विपरीत यही हो गया। 1 3 का विपरीत क्या होगा? 3 1। 1 5 का विपरीत क्या लिखेंगे? 5 1। 2 2 का विपरीत वही हुआ। 2 4 का विपरीत क्या होगा? 4 2। 2 6 का 6 2। इसमें भी 8 हमको मिल रहा है, यानी सम मिल रहा है। 3 3 का विपरीत वही। 3 5 का विपरीत 5 3 लिख सकते हैं। 4 4 का वही हुआ। 4 6 का 6 4 हो जाएगा। 5 5 का वही मिला, 6 6 का वही मिला। यानी ये जो नंबर आ रहे हैं पासे में, इनका योग हम देखें तो सब कितना हो रहा है? सम हो रहा है। अब बी घटना निकालना है हमको कि प्राप्त योग 3 का गुणज हो। बी में प्राप्त योग 3 का गुणज हो, यानी हम 1 2 लिखेंगे तो 3 होगा, फिर पलट दीजिए 2 1 3, तो ये क्या है? 3 का गुणज भी है। फिर 1 5 6, 5 1 भी 6 होता है, ये भी 3 का गुणज होगा। 2 4 4 2 अलट पलट करके लिख दीजिए तो इसका योग भी 6 हो रहा है, तो 3 के गुणज में आएगा। 3 3 6 होता है, इसलिए ये भी 3 का गुणज हो जाएगा। 6 3 9 हुआ, 9 3 का गुणज है। 6 3 लिखे तो ये भी इसका योग 9 हुआ, तो 3 का गुणज है। 6 6 लिखे तो 12 हुआ, ये भी 3 का गुणज है। सी में कहता है योग 4 से कम हो, तो 4 से कम होने के लिए पहले पासे में 1 दूसरे में 1 आया तो 1 1 2 हुआ, फिर 1 2 आ सकता है या 2 1 आएगा, इस स्थिति में 3 हुआ। अब अगर हम 2 2 लिखेंगे तो वो 4 हो जाएगा, तो 4 से कम नहीं है। 1 3 भी लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए सी में केवल 1 1 1 2 2 1 आएगा। और डी दिया है प्राप्त योग 11 से अधिक हो। प्राप्त योग 11 से अधिक हो, तो 11 से अधिक होने के लिए पहले पासे में भी 6 और दूसरे पासे में भी 6, 6 और 6 12 होता है, बाकी 5 6, अब 6 5 होगा वो 11 हो जाएगा, तो ये हुआ। फिर इसके बाद पूछा है इन घटनाओं में से कौन सा युग्म परस्पर अपवर्जी है। परस्पर अपवर्जी तो देखेंगे ए में 1 1 है, ठीक है, तो सी में भी 1 1 है, यानी ए और सी जो है मिश्र घटना हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 1 2 है बी में, तो इसमें भी है 1 2 सी में, यानी बी और सी भी मिश्र घटना है। परंतु सी समुच्चय में कोई भी क्रमित युग्म डी में नहीं है, यानी अगर मैं सी इंटरसेक्शन डी निकालूंगा तो फाई आएगा। तो ये सी और डी जो घटनाएं हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो इस प्रकार आज हमने प्रायिकता क्या है, प्रायिकता का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ शब्दों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर समझा है। इसके बारे में आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। ठीक है। अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।